गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू वर्ल्ड फेमस मुंबई व्लॉग। आज मेरा ऑफ था। आज ऑफिस नहीं था, मॉर्निंग से घर पे ही था। घर पे मतलब घर पे ही था, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पाया। मॉर्निंग से थोड़ा काम था ना घर पे। घर पे रहता हूँ तो काम होता है घर का, घर सब देखना, अच्छे से नीट करना। ये 1 वीक से कुछ नहीं करते ना, मॉर्निंग उठते चले जाते, इवनिंग में आते, जो घर का मेन काम होता है कुकिंग वह सब करके सो जाते हैं। अब ऑफ में जो है मेन थोड़े थोड़े काम होते हैं जो हम नहीं करते ना डेली। सारा नीट करना, घर, बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्क होता है, वो करना होता है। तो मॉर्निंग से वही था, वही किया था मैं। और फिर यहाँ पे बच्चे भी सो रहे होते ना दोनों, बाद में गुस्सा करते फिर मम्मी क्यों बनाया हमारे साथ ब्लॉग करके, इसीलिए भी नहीं बनाया। और फिर ये कूलर चलता रहता ना, कैसे आवाज़ आती, घूम घूम, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती कूलर में हमारे, तो इसीलिए मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं बनाया मैं। वो लोग उठे ही 2 o'clock को, 2:30 उठे वो लोग। उठ के वो बाहर चले गए, उसके बाद मैंने अपना काम किया। फिर वो लोग रोज़ा थे ना, तो इफ्तार के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ भी था बना दिया रोज़ा खोलने के लिए। फिर हम अभी अभी वो रोज़ा खोल के बाहर गए, तो मैंने सोचा अभी तो मैं फ्री हूँ, व्लॉग बना लूँ, इसीलिए व्लॉग बनाने के लिए बैठ गया। सो कहाँ थे, मैंने कहाँ तक बोला था आपको? हाँ। सो मैं मेरी लाइफ के बारे में बोल रहा था आपको। तो मेरी लाइफ ऐसी है कि स्कूल के बाद मैं मेरा आगे की पढ़ाई जो है ऐसे ही डिसकंटिन्यू हो गई। मम्मी नहीं थे, बाबा तो चले गए थे, बाबा हमारे से कांटेक्ट में नहीं थे, बाबा चले गए थे, मम्मी भी चले गए। तो हमारे मम्मी के पास छोड़ के गए थे हमको। तो उन लोगों ने बोला बाहर नहीं निकलना, वो लोग थोड़े वो पुरानी वाली थिंकिंग में थे, घर पे रहना। तो मैं घर पे ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा लेता था, जो भी कुछ अपना पॉकेट मनी है या अपना कुछ खर्च होता है ना, कुछ कुछ छोटा छोटा डेली का, वो सब कुछ कर लेता था मैं। जब मेरे पास स्मार्टफोन भी था तो उसका भी मेंटेनेंस होता है ना, रिचार्ज करना और सारा कुछ, उसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ा लेता था। ऐसे ही करके चली मेरी लाइफ बहुत। उसके बाद हमारे घर के बाजू में हमारे हस्बैंड की शॉप थी, इलेक्ट्रिशियन शॉप। वहाँ से फिर हमारा अफेयर स्टार्ट हुआ। घर पे थे, कुछ काम तो नहीं रहता था। काम, जॉब तो मैं स्कूल में टीचिंग ही करता था, बताया ना आपको। टीचिंग करना, टीचिंग करके घर पे आना, फिर घर पे आने के बाद ट्यूशन के बच्चे होते थे, ट्यूशन पढ़ा लिया। 5 o'clock 6 7 तक, 7 7 7:30 8 तक मैं बिज़ी ही रहता था। फिर उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं रहता था। ऐसे ही करके मैं, फिर हमारा फेयर स्टार्ट हुआ। ज़्यादा दिन नहीं चला, 1.5 year चला। हम लोग कहीं बाहर इधर उधर भी नहीं जा पाते थे ज़्यादा, सिर्फ फ़ोन पहले कैसा होता था 2006 और 7 में कुछ नहीं करना, खाली फ़ोन बात करना। ये व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, हमारी लाइफ बस अलग थी। मैं सिर्फ सॉन्ग्स, बस सॉन्ग्स ही सुनता था मैं। तो 1.5 year ऐसा कुछ चला हमारा फायर। उसके बाद हमारे बाबा आए, हमारे बाबा घर लिए थे, उन्होंने हमारा उन्होंने लिए थे हमारे पापा। बैचलर ही था जब भी मेरी मैरिज नहीं हुई थी, अभी हमारे हस्बैंड से अफेयर ही चल रहा था मेरा। फिर उसके बाद हमारे पापा आए, उन्होंने लिया, उन्होंने दिलाए। उसके बाद हमारे बाबा चले गए। फिर हमारे मम्मी आए बाहर से, मम्मी रहने लगे घर पे। फिर हमारे हस्बैंड का ज़्यादा ही स्टार्ट हो गया, नहीं अब हम नहीं रह सकते, ऐसा ऐसा होता है ना, कुछ कुछ वो स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं घर से चला गया, वो आके घर पे मुझे लेके चले गए। वहाँ से स्टार्ट हुआ फिर हमारा, लेकर चले गए, मैं भी चला गया उनके साथ।
वो बोलते ना, लव इज़ ब्लाइंड, ऐसा ही कुछ था मेरा। चला गया मैं, भरोसा इतना ज़्यादा किया, फिर ऐसा हो गया। इसीलिए मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ छोड़ दिया। भरोसा करने के बाद जब धोखा मिलता ना, बहुत तकलीफ़ होती है। ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता, चाहे वो कोई भी हो। मतलब लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, उस पर जब धोखा मिलता ना, बहुत तकलीफ़ होती है। चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या ऑफिशियल हो, कुछ भी हो, धोखा नहीं देना चाहिए। प्यार में, बिजनेस में, और कुछ 3 होते हैं, ये 2 ही मुझे याद है, तीसरा वाला याद नहीं। कुछ 3 चीज़ें होती है जहाँ पे धोखा नहीं करना चाहिए। पहला प्यार, दूसरा बिजनेस, बिजनेस में भी धोखा नहीं करना चाहिए। 2, तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, जब याद आया तो बोलूँगा आप लोग के साथ, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद मैं उनके साथ चला गया, फिर हम लोग फिर हम लोग ने शादी की। उसके बाद रूम लेके हम लोग रहने लगे। अच्छा था वो, 1-2 ईयर्स, 2-3 ईयर्स तक अच्छा था वो। उसके बाद स्टार्ट हो गया उसका। फिर हमार शॉप थी ना इनकी वहाँ पे, तो अब तो हमारी मैरिज हो गई थी, सबको पता चल गया था हमारी मैरिज हो गई। फिर हमारे मम्मी, हमारे नानी, इन लोग ने उनके शॉप के बाजू से घर खाली कर दिया। सब लोग बोलने लगे दामाद बाजू ही है, दामाद बाजू, ऐसे सताने लगे, तो सब ने वहाँ से घर खाली कर दिया। तो वहाँ पे दूसरी एक लेडी उतरी, एक लड़का था उसको, तो उसके साथ फिर हमारे हस्बैंड ने फिर से वही कंटिन्यू अफेयर स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी वाइफ का डेथ हो गया। ऐसे ही टॉर्चर करते थे वो बहुत ज़्यादा, तो वो ऐसे ही डिप्रेशन में आके मर गई। तो उन्होंने मुझसे शादी की। एटलीस्ट इंसान को, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसको इतना एहसास होना चाहिए कि हमने किसी के साथ इतना बुरा किया। इंसानियत जब होती है ना, तभी सोचता है, वरना कोई किसी के लिए कोई नहीं सोचता। मुझे तो ये बहुत बड़ा शॉक बोलते ना, वैसा लगा हुआ है मुझे कि ये इस दुनिया में तो भाई कभी कोई किसी का नहीं होता, सबको मतलब है आजकल के ज़माने में। अगर कोई हमें ऐसा देख भी रहा है, कुछ नहीं, बात नहीं, रिलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई है, अजनबी है, बस हमें देख भी रहा है, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मतलब होता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो मैं कहाँ था, तो हाँ, हम लोग रहने लगे वहाँ। तो वो लेडी से उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता था। फिर आजू बाजू सारे लोगों को पता था ना, कि हमारी दोनों की लव मैरिज हुई, क्योंकि शॉप अभी भी वहीं था ना उनका। तो आजू बाजू वालों को पता था, जो नेबर्स होते हैं ना, उनको पता था मैं कहाँ रहता हूँ, हम लोग रूम लेके कहाँ रहते हैं। वो हमारे घर के ओनर को, जहाँ में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ के ओनर को कॉल करके बोले, अरे वो लड़की की ज़िंदगी फिर से ख़राब कर रहा है। ऑलरेडी एक लड़की की ज़िंदगी, और एक लड़की से शादी की, वो मर गई, अब इससे शादी की, इसके फिर तीसरी के साथ वो ऐसे ही कर रहा है। उसको बोला संभाल ले। तो ओनर ने मुझे बुला के बोला, देखो देखो तुम्हारे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं शॉप के बाजू, इसीलिए अभी तक घर का रेंट भी नहीं दिया। तुम्हारे हस्बैंड को संभाल लो, और शॉप में आने के बाद पूछना रेंट दे, वरना घर खाली कर देना। हमारे ओनर ने ऐसा बोला। मुझे कितना डर हुआ पता है, मुझे ये सब नहीं पता था। अरे छोटा ऐसे ही टीचिंग करना, 1000-1500 कुछ ऐसा आ जाते थे मुझे, टीचिंग प्लस ट्यूशन के। उसमें बस ऐसे ही पॉकेट मनी जैसा खा लेता था मैं, मुझे पता नहीं था। चिट्ठी डाल लेना, वो ख़रीदना, ड्रेसेस ख़रीदना, ऐसे ही जैसे ऐसे नॉर्मल रहते ना, उतना मुझे नहीं पता था। ये घर चलाना, घर का रेंट देना, वो सब मुझे पता ही नहीं था, पता है। तो जब ओनर ने मुझे आके बोला ना, मैं कहीं चला गया बहुत दूर। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। फिर शाम में जब आने के बाद मैंने पूछा ना, आते ही मैंने ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं पूछा, मैंने बोला आपने ऐसे ऐसा कर रहे हो, मुझे पता चला, आंटी ने ऐसा बोला। वो लड़ना शुरू किया उन्होंने, मेरे साथ स्टार्ट किया। तुमको क्या लगता है मैं बाहर टाइम पास करने जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। फिर मैंने बोला आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, इतने दिन हुआ, फिर रेंट क्यों नहीं दे, रेंट दो ना। आंटी रेंट के लिए पूछ रही, तो मुझे बाहर हकाल दिया घर के,
जाओ, तुम्हारे लिए तुम रहने से मुझे घर का रेंट देना पड़ा, नहीं तो मैं कहीं भी रह लेता। ऐसा बोल रहे, बताओ कौन बोलता है ऐसा? कोई हस्बैंड बोलता है क्या अपनी वाइफ को? उन्होंने ऐसा बोला मुझे, तुम हो इसलिए मुझे रेंट देना पड़ा, चले जाओ मेरे घर से नहीं रहना, बाहर निकाल दो अपनी रात को। ऐसा कौन करता है बताओ? मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, पता है वो रात मेरे लिए बहुत मुसीबत की रात थी। इतना बड़ा शॉक मूवी मेरे साथ जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो उसने बोला फिर उन्होंने जैसा बाहर किया, मेरे ओनर ने गेस्ट रूम खोल के मुझे अंदर बुला लिया। उन्होंने बोला तुम ये बच्चे को लेके तुम कहाँ जाओगे? वैसे भी तुम्हारी लव मैरिज है ना, तुम्हारे रिलेटिव्स के पास तो नहीं जा सकते, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। उन्होंने वहाँ पे बिठा लिया रूम में, गेस्ट रूम में। फिर मैं सारी रात घर के बाहर डेलीज पे बैठा रहा। कितना सेल्फिश इंसान है, बाहर आकर भी नहीं देखा कहाँ गई होगी करके। कितने सेल्फिश होते हैं ना जेंट्स। हाँ हो गया मतलब निकल गया ना, मैरिज हो गई, एक बेटा पैदा हो गया, मतलब निकल गया। कितने मतलबी लोग रहते हैं, देखो देखिए सोचिए, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो ऐसा किया उन्होंने। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने बोला ठीक है, आपको मेरे लिए मैं बर्डन दिख रहा हूँ ना, ठीक है मैं आज से मेरा बर्डन खुद उठाऊँगा। वो रात मेरे ऊपर से बहुत मुसीबत की रात गुजरी। मुझे ऐसा लगा जैसा मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था ना। मैंने उसको ही अपनी लाइफ समझ के, मेरे खुद के माँ बाप जो मुझे छोटे से बड़ा करके वहाँ तक लाए थे, उनको छोड़ दिया मैं उसके लिए, और उसने मुझे बाहर कर दिया। बताओ, वो रात का सबक आज तक भी मुझे याद है। देखिए मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ, ऐसा किया उन्होंने मेरे साथ, फिर ऐसा हुआ मेरे साथ। चलिए अब मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा मेरा टॉपिक लाइफ का, ठीक है। और कुछ नहीं, कल से फिर वही ऑफिस रूल स्टार्ट हो जाएगा फिर से मेरा। ऑफिस को जाना, फिर वही जॉब का। तो ऐसा हुआ मेरी लाइफ का। तो ठीक है, यहाँ से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। वहाँ से फिर से कंटिन्यू करूँगा मैं, ठीक है। बाय।